रानू चिड़िया जंगल में कुल्फियाँ बेचा करती थी। रानू चिड़िया की कुल्फियाँ सभी छोटे बड़े पक्षियों को बहुत पसंद आती थी। खोए की ख्वाहिश, दूध से कुल्फियाँ ले लो, स्वादिष्ट कुल्फी खा लो, कुल्फी खा लो, ठंडी ठंडी कुल्फी खा लो। गोरी कोवी का कुल्फी खाने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन गोरी कोवी पास में पैसे नहीं थे। वे तोते के पास जाती है और बोलती है, तोते भैया, आज मेरा कुल्फी खाने का बहुत दिल कर रहा है, मुझे रानो चिड़िया से एक कुल्फी ले दो। तुम्हारी भाभी मायके गई हुई है, अलमारी की चाबी भी उन्हीं के पास है। क्या अलमारी में पैसे रखे हुए हैं तुमने? हाँ, मेरे पास तो अलमारी है। कल मेरी पत्नी अपने मायके से आ जाएगी और तुम कल आना। मैं कल तुम्हें कुल्फी लेकर दूंगा। ठीक है, मैं अब नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए तोता नदी से पानी पीने चला जाता है। अलमारी का ताला तो मेरा कालू खोल देगा। गोरी को भी तुरंत वहां से उठती है और अपने पास कौवे के पास पहुंच जाती है। कालू कौवा तो सारा दिन सोया रहता था। कालू जी, उठो उठो, जल्दी करो, मेरा एक काम करो। कुकू, क्या हुआ? कौन सा काम करना है मुझे? तोते की अलमारी का ताला खोलना है। चोरी और वे दोनों वहां से उड़ते हैं और तोते की घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और वे तोते के घर का ताला तोड़ने लगता है और वहां से अलमारी में से पैसे लेकर आ जाता है। मेरा कालू मेरे लिए सब कुछ जरूर करेगा। गोरी कुछ पैसे लेती है और बाकी के पैसे अपने घोंसले में छुपा देती है। गोरी कभी सीधी रानो चिड़िया के पास जाने की कोशिश करती है। चिड़िया के पास पहले चली जाती है और उसे पैसे देती है। गोरी, आज तो बड़ी खुशी की बात है, तुम दो दो कुल्फियाँ खा रही हो, मेरी लॉटरी लगी है आज। गोरी को भी रानी चिड़िया से 2 कुल्फियाँ लेती है और मजे मजे से वहाँ बैठकर खाने लगती है। तोता भी नदी से पानी पीकर आ रहा जाता है। रास्ते में वे गोरी कौवे को देखता है कुल्फियाँ खाते हुए, तो उसके पास तो पैसे नहीं थे। गोरी, एक कुल्फी मुझे भी दे दो। क्यों जी, आओ अपने घर में पैसे लाओ और फिर खाना कुल्फी। जब तुम मुझसे पैसे लेने आई थी तो तुमने मेरे से मना कर दिया था, अब मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? वे फिर अपने घर की तरफ जाता है और जाकर देखता है कि उसकी अलमारी तो खुली हुई थी और पैसे भी गायब थे और चिड़िया के पास जाता है। वह सोचता है, मैं चिड़िया के पास ही जाता हूँ। तोता जल्दी से घर से निकलता है और वे चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गोरी कोवी कहाँ गई? गोरी कोवी तो कुल्फियाँ खाकर अपने घर चली गई। वो मेरे घर से मेरी अलमारी का ताला तोड़कर मेरे पैसे चुरा लाई है। हम तभी तो मैं सोचूं, आज गोरी 2-2 कुल्फियाँ क्यों खा रही है। तोता रोता हुआ वहां से चला जाता है। फिर तो गोरी 2-3 दिन रानू चिड़िया से बार बार कुल्फियाँ लेकर खाती रहती। गोरी, कल तोता बता रहा था कि तुमने उसकी अलमारी से पैसे चुरा लिए हैं। वो मोटी चोंच वाला झूठ बोल रहा है। मुझे कुल्फियाँ मांग रहा था, मैंने देने से इनकार कर दिया तो ऐसे ही उल्टी सीधी बात कर रहा है। कुछ दिनों बाद गोरी कोवी के पास जो पैसे थे वे खत्म हो जाते हैं और गोरी कोवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मुझे पैसे दो, मेरा कुल्फी खाने को दिल कर रहा है। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, हाँ, रात को किसी के घर से चुरा कर ला दूंगा। कुल्फिया ले लो। फिर उसके बाद कालू रानू चिड़िया कुल्फियाँ बेचने चली जाती है। मैं उस मोटे चोंच वाले तोते को दोबारा उल्लू बनाकर पूछती हूँ कि अब वो अपने पैसे कहाँ रखता है। गोरी कभी अपने घर से निकलती है और तोते के पास चली जाती है। तोते को तो गोरी कोवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में नदी किनारे बैठा हुआ था। तोते तोते, मेरे सुंदर भाई तोते, अगर तुम दोबारा मेरी लॉटरी लगी तो मैं तुम्हें कुल्फी लेकर जरूर दूंगी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। अच्छा, बात ना करो, लेकिन मुझे आज 100 रुपये दे दो, कल मुझसे वापस ले लेना। तोता भी चालाक था। वह गोरी को सबक सिखाने का सोचता है और गोरी कौवे से कहता है, मेरे पास मेरी पत्नी ने पहाड़ों की गुफा में छुपा कर रखे हैं, मैं कल तुम्हें वहां से पैसे लाकर दे दूंगा। ऐसे कहते तोता वहां से चला जाता है और पागल तोते मुझे फिर बता दिया कि उसके पैसे कहाँ हैं। गोरी को भी जल्दी से उड़ती है और
पहाड़ों की तरफ चली जाती है। वह पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखती है और सामने वाली गुफा में चली जाती है। उस तोते के बच्चे ने बहुत बहुत दूर के छुपा कर रखे हैं, लेकिन मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ी चील खड़ी हुई थी और वह गोरी को वहीं पर दबोच लेती है। तुम मेरे घर में पैसे चुराकर कुल्फी खाने आई थी। चील जी मुझे माफ कर दो। उस मोटी चोंच वाले तोते ने मुझसे कहा था कि इस गुफा में उसने पैसे छुपाए हुए हैं। चोर जब पकड़ा जाता है तो वह कई कई बातें बनाता है। चील गोरी कोवी को पकड़ कर मारने लगती है। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। गोरी का शोर और दूर दूर तक जा रहा था। शोर सुनकर चिड़िया भी अपनी कुल्फियों की रेडी लेकर गुफा के पास पहुंच जाती है। तोता भी आ जाता है और कबूतर भी पहुंच जाता है। चील मारती मारती गोरी कोवी को गुफा से बाहर निकाल देती है। चील दे इसे और मारो, यह पक्की चोरनी है। इसने मेरे घर से भी पैसे चुराए थे। गोरी ऐसे दूसरों के पैसे चोरी करके कुल्फियाँ खाने से अच्छा है कि तुम कुल्फियाँ ना खाया करो। चिड़िया मुझसे एक बार चील से बचा लो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी भी चोरी नहीं करूँगी। फिर रानो चिड़िया एक कुल्फी निकालकर चील को दे देती है। चील लो, ये ठंडी ठंडी कुल्फियाँ खाओ और ठंडी हो जाओ। चील रानो की कुल्फियाँ लेकर खा लेती है। चिड़िया इतना स्वादिष्ट कुल्फी के बदले में इस कौवे को छोड़ रही हूँ, वरना आज इसकी मौत पक्की थी। फिर रानो चिड़िया एक कुल्फी तोते को भी दे देती है और एक कुल्फी गोरी को भी दे देती है। गोरी को भी रोती हुई चिड़िया से कुल्फी लेकर खाने लगती है। तोते तोते तुमने मुझे धोखे से यहाँ भेजा था, याद रखना मैं तुमसे बदला लूंगी। मुझे भी तोता कहते हैं। अगर दोबारा मेरे घर चोरी की तो चील से कोई नहीं छुड़वाएगा तुझे। गोरी भी थोड़ी कुल्फी खा लेती है और तोते से लड़ाई कर लेती है। यह देखकर चिड़िया चील से कहती है, चील गोरी को दोबारा पकड़ लो। यह सुनकर गोरी तो काला कौवा आ जाता है और वे वहाँ से हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का धन्यवाद। आज की कहानी है एक बेटी पक्षियों के लिए। जितनी भी बेटियां पक्षियां हैं वह इस कहानी को पूरा देखती हैं। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। गुड़िया ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब गुड़िया कॉलेज जाना चाहती थी, मगर उस जंगल में कॉलेज नहीं था। कॉलेज जाने के लिए गुड़िया के पास पैसे नहीं थे। वह पढ़ाई करने जाना चाहती थी। मम्मा मम्मा आगे पढ़ना चाहती हूँ, मम्मा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, अब आप जवान हो गई हो और वैसे भी हम आपकी शादी की उम्र हो रही है। गुड़िया के पापा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अब गुड़िया की शादी कर दें। पापा आप ही समझाएं ना मम्मा को, आज आप ही चुप बैठे हैं। गुड़िया की मम्मा, अगर बेटी आगे पढ़ना चाहती है तो आप क्यों मना कर रही हो मेरी बेटी को? मेरी बेटी समझदार है, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी बेटी हमेशा हमारी इज्जत का ख्याल रखेगी। मम्मा देखना, एक दिन मैं आपका नाम रोशन जरूर करूँगी। उसके बाद वह एडमिशन कराने चली जाती हैं। 15 से 20 मिनट ऑटो में बैठने के बाद वह एक अच्छे से स्कूल में पहुंच जाती हैं। पापा चिड़िया बैठ जाते हैं और वह गोरी को भी आ जाती है। चिड़िया के पति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुड़िया को कॉलेज लेकर आया था, उसका एडमिशन करवाने। गुड़िया की अब शादी की उम्र है, पूरे जंगल के मुंह पर कालक ना लगवाओ। चुप करके गुड़िया की शादी कर दो, कल कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो पछताओगे। समय लौट नहीं आता, बेटियां बेटों से कम नहीं है। अगर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है तो मैं क्यों उसका रास्ता रोकूं? उसे देखकर सबकी बेटियां कल यही बात कहेंगी और तेरी गुड़िया को तो शेर सपाटों का शौक है। अब कभी जाकर दूसरे पक्षियों को बताती हूँ। गोरी वहाँ से चली जाती है। रात को पापा चिड़िया, गुड़िया और मम्मा चिड़िया घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाज़ा खोलती हैं। वहाँ तोता, कालू कौवा और कबूतर और मोर आदि खड़े थे। चिड़िया, अपने पति को बाहर भेजो, कोई बात करनी है उसके। ये सुनकर पापा चिड़िया भी घर से वापस आ जाते हैं।
आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? आप अंदर आ जाइए। हम अंदर नहीं आएंगे। सुनो, तुम अपनी बेटी को कल से कॉलेज नहीं भेजोगी। यह हमारे जंगल की परंपरा नहीं है। जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो उनकी शादी कर देते हैं। हमारे जंगल में ऐसा ही होता है। आज तक इस जंगल की कोई बेटी दूसरे जंगल नहीं गई, और वह भी पढ़ाई करने। यह हम सबका फैसला है। अगर बात को समझने की कोशिश करें, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। उसे तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे। यह सुनकर मम्मा चिड़िया भी मैदान में आ जाती है। हमारी बेटी के भविष्य का फैसला हम करेंगे। तुम सब कौन होते हो? हम अपनी बेटी को कॉलेज भेजें या ना भेजें? तुम कौन होते हो? जाओ यहाँ से। जो करना है कर लो। मेरी बेटी कॉलेज जाएगी और यूनिवर्सिटी भी जाएगी। जब जलते हैं तो जलते रहो। मेरी बेटी से। रानू, आप अंदर जाएं, मुझे बात करने दें। मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मुझसे सोचने का समय दे। आप जाइए, मैं बात करता हूँ। पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है मम्मा पापा। अगर मेरे कॉलेज ना जाने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं नहीं जाती। बेटी, समझने की कोशिश करो। हम जिस समाज में रहते हैं उसे के साथ चलना होता है। डर गए क्या आप उन अनपढ़ पक्षियों से? अपनी गुड़िया को कॉलेज नहीं भेजेंगे उनके डर से? पहले मैं भी कहती थी कि गुड़िया की शादी कर दे, मगर अब मेरी बेटी पढ़ेगी। मैं साथ दूंगी अपनी बेटी का। मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। जो होगा देखा जाएगा। बेटी, आप हौसला मत हारना, और एक दिन सब पक्षियों का मुंह आपने ही बंद करना है। जो कोई जो कहता है कहे। फिर गुड़िया कॉलेज जाने लगती है। वह हर रोज सुबह सुबह उठती और 7 बजे ही कॉलेज के लिए तैयार हो जाती। उसे रास्ते में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था, जैसे कई बार ऑटो नहीं मिलना। गुड़िया उड़कर कॉलेज चली जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सुनो सुनो गुड़िया, रुको, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आप कॉलेज से छुट्टी करो, घूमने जाते हैं, सिनेमा देखेंगे, पार्क जाएंगे और फिर मौज मस्ती करेंगे। मेरे मम्मा पापा मुझ पर विश्वास करके मुझे घर से बाहर इसलिए नहीं निकालते कि मैं आवारा पक्षियों के साथ घूमती रहूं। मुझे कॉलेज जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहां से चली जाती है। और बहुत मशहूर है ये चिड़िया की बच्ची। चलो, एक ना एक दिन तो मेरे जाल में फंसी ही जाएगी। और फिर जब गुड़िया के पेपर की फीस आती है तो मम्मा पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। गुड़िया के पापा, आप घर की पुरानी चीज़ें बेच दें, मेरी अलमारी दे दो। गुड़िया की मम्मा, ऐसे फीस के पैसे पूरे नहीं होंगे, पूरे 5,000 की ज़रूरत है, मैं कुछ करता हूँ। पापा चिड़िया घर से निकलते हैं। मम्मा पापा कहाँ गए? आप चिंता ना करें मेरी बेटी, आपके पापा कोई न किसी जगह से पैसे अवश्य लेकर आएंगे। पापा चिड़िया का एक फूलों का बगीचा था। पापा चिड़िया अपना वह फूलों का बगीचा बुलबुल को बेचना चाहते थे। मुझे पैसों की ज़रूरत है, वरना यह बगीचा मैं किसी कीमत पे किसी को ना बेचता। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं आपको सारे पैसे एडवांस में दे रही हूँ। ये रहे आपके पैसे, और आज से यह फूलों का बगीचा मेरा हुआ। ऐसे पापा चिड़िया बुलबुल से पैसे लेकर घर को चले जाते हैं। बेच दिया फूलों का बगीचा भी। अभी तो तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर भी बिकवाएगी। अभी भी समय है, रुक जाओ और इसे भी मान जाओ। मेरी बेटी मेरे फूलों के बगीचे से कहीं ज़्यादा कीमती है। घर तो क्या, मैं अपनी बेटी की खुशियाँ पूरी करने के लिए खुद को भी बेच दूंगा। अपने मुंह की खाकर गोरी भी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता गया, पेपर की फीस जमा हो जाती है और गुड़िया पेपर भी दे देती है। समय गुजरता चला गया और गुड़िया कॉलेज में पूरा 1 साल पढ़ाई से हो जाती है और वह डॉक्टर बन जाती है, और उसे शहर वाले जंगल से एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। गुड़िया बेटी रो रही थी। मम्मा, आज आपको हमारी मेहनत का सिला मिल गया है। मम्मा, आपकी बेटी डॉक्टर बन गई हैं और उसे जॉब भी मिल गई है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। कुछ समय बाद गुड़िया अपने ही जंगल में एक हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें सभी
पहले कालू कौवा गोरी कौवी को लेकर आता है। गुड़िया गुड़िया मेरी, जल्दी से मेरी पत्नी की सहायता कर, मेरी पत्नी को बचा लें। इतने रात को सड़ा हुआ अमरूद खा लिया, इसके पेट में बहुत दर्द है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो गुड़िया बेटी, मुझे बचा लो। हाय हाय बिटिया बेटों से कम नहीं होती। गोरी आंटी याद करें वो दिन जब आप सब इकट्ठा होकर मेरे पास आए थे, मगर मैंने जो सीखा है वही करूँगी। फिर गुड़िया गोरी का इलाज करती है और गोरी को ठीक कर देती है। पूरे जंगल के पक्षी गुड़िया पर गर्व कर रहे थे। तोता, कबूतर और बुलबुल चिड़िया के घर मिठाइयाँ लेकर आते हैं। वे मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। आपका धन्यवाद।